Bonjour, everyone. So, I hope you all have been doing well. Now, let me just introduce you to our new course that is Bonjour JavaScript. So, basically, in this course, हम क्या पढ़ेंगे? We are going to learn about each and everything that is used in JavaScript, and we will start with the core basic points like हम वर्जन पढ़ेंगे हिस्ट्री पढ़ेंगे व्हाई वी शुड गोइंग टू लर्न जावास्क्रिप्ट फिर इसके की एडवांटेजेस देन वी विल मेक सम mini projects and then we will go for a major project. Fine. So JavaScript is we can start with our what is JavaScript. Now let's understand first ki JavaScript like why is this language was introduced. So you must all be aware about HTML and CSS. HTML is used for जब हम structure वगैरह बनाते हैं and CSS is used for designing. But JavaScript is the backbone for these two things. Like अगर हम किसी भी structure और designing में functionality provide करते हैं तो वो कोई सेंस बनाती है. Like if there is a person, तो फिर HTML works as a skull. Then we have CSS works as the designing या body structure and all कि कैसा face होगा, face color क्या होगा, then eye color क्या होगा, body type क्या होगा, body structure क्या होगा. एंड जावास्क्रिप्ट वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है जैसे कि हमारा ब्रेन है. तो ब्रेन से डायरेक्टली वी नो कि अगर हमें हाथ उठाना है, ग्लास उठाना है, कोड करना है या कुछ भी करना है. फाइन. तो लेट्स अंडरस्टैंड. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन. जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वेब पेजेस को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाती है. इंटरैक्टिव एंड डायनामिक टोटली गोज टू द पॉइंट ऑफ फंक्शनैलिटी. हमारी किसी भी पेज को अगर फंक्शनैलिटी प्रोवाइड हो रही है तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट. फाइन. अब उसके की यूजेस क्या होते हैं. तो एडिंग द इंटरैक्टिविटी. अब इंटरैक्टिविटी में क्या होता है. हमारे फॉर्म्स आते हैं, एनिमेशंस आती है. फॉर्म्स में आप सबने अवेयर होंगे फॉर्म वैलिडेशन एंड ऑल के बारे में. फिर हमारे पास एनिमेशंस आ गई. फिर अगर हमारी कोई भी वेब पेज चल रहा है तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग अगर हमें थोड़ी अच्छी नॉलेज है जो हमें होगी तो हम अपना डेटा जो भी फेच करेंगे वो सब हम उसमें सेव भी कर पाएंगे. देन वी कैन मैनिपुलेट द कंटेंट ऑफ द वेब पेजेस और हम सर्वर से कम्युनिकेट कर पाएंगे सो दैट हम बैकएंड में चीजें सेव कर सकते हैं. फाइन. नाउ लेट्स मूव फर्दर. Then we have history of JavaScript. Like whenever we are going to start any new thing, we must be aware about the history. मतलब उसने evolution कहाँ से करा. तो JavaScript was created in 1995 by Brendan Eich. Fine. तो फिर जब वो काम कर रहा था नेटस्केप में, जब वो काम कर रहे थे तो उन्होंने सिर्फ 10 दिन में जावास्क्रिप्ट डेवलप कर दी. ओरिजिनली जावास्क्रिप्ट वाज आल्सो नोन एज मोचा. लेटर उसको हमने लाइव स्क्रिप्ट नाम दिया था एंड फाइनली इट इज नाउ named as जावास्क्रिप्ट. तो इट इज यूज्ड टू राइट द पॉपुलैरिटी ऑफ जावा एट दैट टाइम. मतलब उस टाइम पे जावा इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा था कि टाइप्स लाइव स्क्रिप्ट से हमने इसका नाम जावास्क्रिप्ट रख दिया. दो जावा एंड जावास्क्रिप्ट आर कंप्लीटली डिफरेंट. अगर आप में से किसी ने भी जावा पे काम करा होगा तो वो एकदम डिफरेंट है. और जावास्क्रिप्ट बिल्कुल मतलब दे बोथ उनमें कोई ऐसे लिंक नहीं होगा. फाइन. सच दैट एवरीवन हैव अ डाउट कि जावा जावास्क्रिप्ट में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट. मतलब यू जस्ट कांट लिंक दीज टू. उसके बाद फिर what happened was the evolution. अब evolution में क्या हुआ था. सच पहले तो वो बहुत ज्यादा एकदम बहुत सिंपल स्क्रिप्टिव लैंग्वेज है एंड मतलब बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है.
ठीक है, उसके बाद फिर एक पावरफुल लैंग्वेज है, लाइक अगर कोई भी चीज यूजर फ्रेंडली होगी तो बहुत पावरफुल होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। फ्रंट एंड में हमें फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगी, बैक एंड में भी हमारा डेटा स्टोर हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ जावास्क्रिप्ट। उसके बाद फिर what we have learned is JavaScript has evolved from a simple scripting language like Mocha से LiveScript, और LiveScript से JavaScript का इसका एक इवोल्यूशन था। तो अब हमारे पेजेस हम बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव बना सकते हैं, एंड फिर इट इज अ वेरी कोर टेक्नोलॉजी which is used with HTML and CSS. तो आई नो इट्स ऑल अबाउट द, अभी तो बस बातों बातों में ही बात हो रही है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स यू गाइज आर गोइंग टू नो अबाउट इट। लेट्स मूव फर्दर। See, it's just the practical, or not the practical, the theoretical part. And अगर हम लोग कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो we all should be aware about the theoretical thing. प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही। इसके बाद फिर let's take an highlighter. इसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट के वर्जन। अब जावास्क्रिप्ट का हम लोग ECMA ECMA स्क्रिप्ट होती थी, और ES को हम शॉर्ट वर्जन में बोलते हैं। तो फिर अब इसके की वर्जन्स क्या थे? द स्टैंडर्ड्स अपॉन विच जावास्क्रिप्ट इज बेस्ड, ECMAScript। ठीक है, उसके बाद अब उसके की वर्जन्स क्या है? सबसे पहले ES5 जो 2019 में आया था, जो बहुत ज्यादा एक तो स्ट्रिक्ट मोड था और एक जेसन सपोर्टिव था। जेसन सपोर्ट क्या होता है? जेसन सपोर्ट भी एक फाइल टाइप होता है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है ES6। अब वो 2015 में आया था। तो it was a major update with features like let, const, arrow functions, classes. Arrow functions is a core concept, like इसको काफी अच्छे से समझना पड़ेगा because it will also be used in React. अगर आप में से कोई भी फुल स्टैक में जाना चाहते हैं तो you should be know about arrow functions. उसके बाद फिर ES7 आया था, और उसके बाद फिर ES8, ES9, ये सब आते रहते हैं। तो इनमें कुछ स्मॉलर और इम्पोर्टेंट इम्प्रूवमेंट्स आई, जैसे कि कुछ फीचर्स लाइक एसिंक, अवेट, या फिर एरो मेथड्स, बहुत मतलब ऐसे आया था। फिर अब हमें एक्मा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि हम लोग अप टू द डेट है जावास्क्रिप्ट की कैपेबिलिटीज और कैसे वो ग्रो कर रही है, इस सब को लेके। फाइन। अब क्या आता है? अब आता है कि हमें जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़नी चाहिए। ठीक है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, पाइथन है, जावा है, फिर हमारे पास सी है, C++ है, ये सब है, तो जावास्क्रिप्ट ही क्यों चूज करें? अब इसका फर्स्ट ऑफ ऑल है, जावास्क्रिप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ वेब। If you guys are thinking to go in web development, full stack or something, then you should be going with JavaScript, like एक ये नॉन नेगोशिएबल लैंग्वेज होती है। फाइन। अब हमारे पास सबसे पहले आता है एवरीवेयर। एवरीवेयर क्या है? सी, जावास्क्रिप्ट वर्क्स इन अ मॉडर्न वेब browser, so it is always available for web development. If a person is going for web development, तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको जावास्क्रिप्ट पढ़नी ही पढ़नी है। उसके बाद फिर आता है लार्ज कम्युनिटी या फिर फ्लेक्सिबिलिटी। तो एज आई हैव टोल्ड यू कि इसको हम फ्रंट एंड की साइड से भी देख सकते हैं कि क्या यूजर देख रहा है, मतलब अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो यूजर क्या देख रहा है उसे फ्रंट एंड कहते हैं। और बैकएंड कहते हैं सर्वर साइड प्रोसेसेस, मतलब उसके पीछे अगर हमारे पास कोई भी साइन इन साइन अप पेजेस है तो उसमें हम ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो सारा डेटा भी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, और उसमें हम नोड जेएस यूज करते हैं। उसके बाद फिर आता है जॉब प्रोस्पेक्ट, जो एक मेजर पार्ट है, मतलब अगर किसी चीज की डिमांड होगी तभी तो वो बंदा पढ़ेगा। So there is a strong demand from JavaScript developers, which is making it a valuable skill for career options और career opportunities। ठीक है, तो एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव सैलरीज है across the tech industries। तो in short, learning JavaScript opens up a lot of, like a ton of opportunities, like you can go for front end development, you can go for back end development or web development। हम एक पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बस CSS HTML और जावास्क्रिप्ट के थ्रू।
फिर अगर हम सैलरी पैकेज की भी बात करें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा मिलता है। लाइक यू कुड गेट अ मिनिमम ऑफ 7 एंड हाई तो मैक्सिमम बस समझ लो 50-60 lakhs अराउंड। ठीक है। तो अब हम लोगों ने समझा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्यों होती है, उसका थोड़ी बहुत हिस्ट्री है नॉट। अब जब तक हम लोग कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो हम लोग थियोरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन कब तक ही याद रखेंगे। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दो टाइप की होती है। एक तो होती है ब्राउजर में, जिसमें हम स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं विद इन दी HTML फाइल। अगर आप लोगों ने कभी भी HTML फाइल क्रिएट करी होगी तो हम उसमें स्क्रिप्ट टैग कर लगाएंगे। अगर नहीं भी करी तो वी विल क्रिएट वन ऑफ कोर्स। और एक दूसरी होती है दैट इज कंसोल, जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं वेब ब्राउजर के टूल्स। तो लेट्स जस्ट पहले हम लोग कंसोल में ट्राई करके देखते हैं। देखो, मैंने एक अपना नॉर्मल सा वेब पेज खोल लिया, लाइक गूगल का ही है। अब इसमें अगर मैं इंस्पेक्ट करके कंसोल पे दबाती हूँ, फाइन, और अब कंसोल है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब भी हम कुछ भी चीज अगर हमें जावास्क्रिप्ट में करनी है, लाइक कुछ भी चलाना है, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, या कंसोल डॉट लॉग, और लेट्स राइट bonjour जावास्क्रिप्ट एंड क्लोज इट और सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। तो अब हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है bonjour जावास्क्रिप्ट, जो एक अनडिफाइंड है। फाइन, मैं आई विल बी टेलिंग यू कि डिफाइंड, अनडिफाइंड, नल और कुछ डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दैट वी विल बी कवरिंग फॉर नाउ। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, अगर मुझे कोई भी नंबर प्रिंट करना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रिंट 10 करते हैं और एंटर, तो मेरे पास एक 10 नंबर आ रहा है। अगर मुझे कंसोल डॉट लॉग, फॉर एग्जाम्पल लेट्स प्रिंट हेलो कोडर्स एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये तो हमारे पास हेलो कोडर्स प्रिंट होके आ जाते हैं। फाइन, तो ये तो कंसोल की बात हो गई। अब हम, लाइक आई हैव टोल्ड यू कि जैसे कि मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल पेज है जैसे गूगल का होता है, तो उसी में मैंने ये सब चेंजेस करे, उसी का कंसोल यूज करा है मैंने। लेकिन ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। कितने लिमिटेड टाइम के लिए? जब तक हम इस पेज को क्लोज नहीं कर देते हैं। तो फिर एक और चीज, अगर हम लोग किसी भी, जैसे विजुअल स्टूडियो इज अ प्लेटफॉर्म दैट वी कैन यूज, और देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो जहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट बना लिख सकते हैं अपनी खुद की, लाइक विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट जो भी प्री डिफाइंड होंगे उसकी हेल्प से, तो हम लोग डॉट जेएस के एक्सटेंशन से वो फाइल सेव करेंगे। फाइन, बिफोर दैट देर इज वन मोर टॉपिक जो हमें कवर करना है, दैट इज पॉपअप बॉक्सेस। अब पॉपअप बॉक्सेस क्या होते हैं? पॉपअप बॉक्सेस, तो हमारे पास तीन बॉक्सेस होते हैं। एक होता है अलर्ट, एक होता है प्रॉम्प्ट, और एक होता है कंफर्म। एज द नेम सजेस्ट, अलर्ट मतलब हम डिस्प्ले कर रहे हैं कोई मैसेज यूजर को, लाइक उसने कोई भी बटन या कुछ भी वेबसाइट पे करा हो, तो हम वो मैसेज डिस्प्ले करके दिखाएंगे यूजर को कि आपने ये करा है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट कहता है, प्रॉम्प्ट पूछता है यूजर से कि क्या तुम्हें कोई इनपुट दिखाना है या नहीं। फाइन, तो जो प्रॉम्प्ट होगा वो पूछेगा कि आपको कोई भी इनपुट दिखाना है या डालना है उस पेज पे। तो दैट इज यूज फॉर कलेक्टिंग यूजर इनपुट थ्रू अ टेक्स्ट फील्ड। एंड एट द एंड कंफर्म, एज द नेम सजेस्ट कि हम कंफर्म करते हैं कोई भी एक्शन को बिफोर प्रोसीडिंग, कि हमें वो एक्शन करना है कंप्लीट या नहीं करना। तो लेट्स जस्ट इम्प्लीमेंट इट अपने अभी गूगल वाले पेज पे ही कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था अलर्ट, तो वी विल राइट अलर्ट। उसके बाद हम लिखेंगे दिस इज अ अलर्ट बॉक्स एंड वी आर गोइंग टू क्लोज इट सेमीकोलन एंड एंटर। तो हमारे पास एक बॉक्स बन के आ रहा है जिसपे लिखा है दिस इज अ अलर्ट बॉक्स। तो ओके कर दो। फाइन, इसी अलर्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे अलर्ट बटन is pressed
एंड इफ आई प्रेस एंटर तो बटन इज प्रेस्ड। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं कि डेटा सेंड, डेटा रिसीव्ड एंड ऑल। उसके बाद फिर हमारे पास आता है कंफर्म एक। तो अब कंफर्म एज द नेम सजेस्ट कि कंफर्म एंड इनसाइड इट आई एम गोइंग टू राइट, जैसे कि ये बता रहे हैं कि आर यू श्योर लेट्स यूज दिस ओनली। तो मैं पूछूंगी आर यू श्योर कि आपको अगर आगे प्रोसीड करना है कोई भी पेमेंट को या कोई भी फॉर्म, इफ यू आर फिलिंग इट आउट तो इफ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर आई एम गोइंग टू गेट आर यू श्योर, और इसमें मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं, एक ओके का और एक कैंसिल का। ओके मतलब ट्रू भेजेगा वो, और कैंसिल मतलब वो फॉल्स भेज रहा है। तो अगर मैं ओके पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ट्रू आएगा। बट इफ आई राइट द सेम कोड confirm एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस आर यू श्योर, और अगर अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ और मैं कैंसिल पे क्लिक करती हूँ तो मेरे को मिल रहा है फॉल्स। तो वी हैव ट्रू, वी हैव फॉल्स, बिकॉज ओके शोज कि आप लोग रेडी हो और द वैल्यू इज ट्रू टू बी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, और फॉल्स मतलब उसी पेज पे रुक जाओ। Then we have the last box, that is prompt. तो prompt is used for any kind of, अगर हमें कोई भी input चाहिए यूजर से, तो जैसे कि I can write enter your name and let's write some name like cadetship। तो मेरे पास ये आउटपुट आता है एज cadetship। सिमिलरली अगर मुझे किसी भी बंदे की एज चाहिए, prompt, ओके सिर्फ prompt आ गया, enter your age and if I run it, तो अगर if someone's age is around 20 and I get 20, but what if, see, if you click over the upside one page up arrow, तो आपका जो भी कोड आप लोगों ने एक लाइन ऊपर लिखा होगा आपको वो कोड मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं दोबारा लिखती हूँ एंड बार बार प्रेस करती हूँ तो ऊपर के जितने भी कोड्स होंगे वो हमें रीराइट करने की जरूरत नहीं है, वो सारे कोड्स हमारे पास आ जाएंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में से किया था। फाइन। तो फिर अब इफ वी आर गोइंग टू राइट प्रॉम्प्ट एंटर योर एज एंड अगर मैं कैंसिल पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास नल वैल्यू आ गई, बिकॉज मैंने तो कोई अपने इनपुट में वैल्यू डाली नहीं है। तो फिर इसमें आता है हमारे पास एक नल वैल्यू। अब इसमें हम लोग थोड़ा इनपुट ले भी सकते हैं, जो भी हमने वैल्यूज करी है उसका हम थोड़ा आउटपुट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बट लेट्स टेक स्मॉलर स्टेप्स फर्स्ट। स्लोली स्लोली हम लोग ये सारी चीजें लर्न करते रहेंगे। फाइन। अब एक रियल टाइम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि इफ यू कैन इमेजिन कि हम लोग किसी भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे किसी भी यूजर को कंफर्म करना है उसका एक्शन, मतलब कुछ भी प्रोसीडिंग करने से पहले अगर हमें उस यूजर को अपना एक्शन कंफर्म करना है तो उस केस में हम लोग कंफर्म बॉक्स यूज करते हैं। अगर हमारी कोई भी ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल हो गई तो हम अलर्ट करके यूजर को बता सकते हैं कि योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली पास और सक्सेसफुली डन। प्रॉम्प्ट में हम लोग अगर उस यूजर की कोई भी क्वेरी है या हमें उस यूजर से कोई भी इनपुट लेना है तो हम प्रॉम्प्ट में ले सकते हैं। तो लेट्स कम टू अ कंक्लूजन ऑफ एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न। पॉपअप बॉक्सेस हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने हाउ टू रन जावास्क्रिप्ट इन ब्राउजर और इन कंसोल। तो कंसोल पे मैंने आपको रन करके दिखा दिया। बचा ब्राउजर। ब्राउजर पे आई विल शो यू द इम्प्लीमेंटेशन इन द नेक्स्ट सेशन। सिंस ब्राउजर पे हम लोगों को पूरा विजुअल स्टूडियो अपना सेटअप करना होगा, वो करना होगा, तो सेटअप करने के बाद ही मैं आपको ये स्क्रिप्ट टैग एंड ऑल आई विल बी टेलिंग यू गाइस। देन आफ्टर, बिफोर दिस हमने पढ़ा था कि बाय जावास्क्रिप्ट। तो इफ एनीवन आस्क दैट व्हाई यू हैव ऑप्ट फॉर जावास्क्रिप्ट, आप लोग लाइक बहुत एकदम कह सकते हो कि इट इज यूज्ड फॉर फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड। बैक एंड में सर्वर साइड प्रोसेसिंग होती है विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस।
आफ्टर दैट वी हैव जावास्क्रिप्ट के वर्जन्स, ECMAScript है। उसके बाद कुछ कुछ वर्जन्स है जिसमें JSON आया, arrow functions, let, cons, async, await and all. We will be learning about each of these words very in a very with the help of real time examples. फाइन, तो एकदम दिमाग में चीजें बैठ जाएगी, ऐसे फिर याद नहीं करना पड़ेगा। अगर हम रियल टाइम एग्जांपल्स लेंगे तो दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। देन वी हैव हिस्ट्री, जिसमें बताया था कि पहले मोचा था, फिर लाइव स्क्रिप्ट था, देन एट द एंड जावास्क्रिप्ट था। देन व्हाई जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट एंड ऑल। तो फाइनली दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।